नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनलॉक करने का निर्णय व्यापारियों के हित में। अजनी वन के पेड़ बचाने 6 संगठन उतरे सड़क पर। वर्ष भर में 52,000 यात्री ट्रेनें की गई रद्द। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अनलॉक करने का निर्णय व्यापारियों के हित में। कोविड संक्रमण और मरीजों की संख्या के कम होते ही सोमवार 7 जून से जिले में संपूर्ण अनलॉक करने की सरकार की घोषणा व्यापारियों के हित में है। इससे व्यापार को गति मिलने से आर्थिक नुकसान की भरपाई होने का भरोसा विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के नियम और शर्तों का पालन करते हुए व्यापारी व्यापार करेंगे। ग्राहकों के लिए भी इन नियमों का पालन करना जरूरी है। नागपुर चिल्लर किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख ने कहा कि कोविड लॉकडाउन काल में किराना दुकानें सुबह 11 बजे तक फिर दोपहर 2 बजे तक शुरू रखने का निर्णय लिया गया। इससे व्यापार पर असर हुआ, लेकिन अब अनलॉक के निर्णय से व्यापार को गति मिलेगी। ग्राहकों के लिए भी खरीदी करना आसान हो जाएगा। हालांकि कारोबार पूरी तरह पटरी पर लौटने में कुछ दिन लगेंगे। चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने भी राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के साथ ही कोविड संक्रमण न बढ़ने देने की जिम्मेदारी व्यापारी और ग्राहकों की भी है। पिछले साल और इस बार दुकानें 2 महीने बंद रहने से व्यापारी मानसिक तनाव में जी रहे हैं। अब दुकानें पूरे समय के लिए शुरू होने से उनमें उत्साह है। हालांकि व्यापारियों को मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षित दूरी का पालन करते रहना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अजनी वन के पेड़ बचाने 6 संगठन उतरे सड़क पर। ब्लैक डे मनाया, रैली निकाली, पेड़ों से चिपके काला फीता बांधकर कटाई रोकने की लगाई गुहार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अजनी वन के पेड़ों की कटाई के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल हुए। पेड़ों को लिपटकर पार्टी विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े व राज्य कोषाध्यक्ष जगदीश सिन्हा के नेतृत्व में हुए आंदोलन में राज्य सह सचिव अशोक मिश्रा, राष्ट्रीय काउंसिल मेंबर अमरीश सावरकर, शहर सचिव भूषण डाकुलकर, कृतक आकरे, पीयूष आकरे, रोशन डोंगरे, सुरेंद्र समुद्रे, अजय धर्मे, प्रशांत अग्रवाल, गिरीश तितरमारे, प्रीतिक बावनकर आदि शामिल हुए। तो वही तीसरी और वर्ष भर में 52,000 यात्री ट्रेनें की गई रद्द। लॉकडाउन और कोविड के कारण अधिकांश यात्रियों ने यात्रा स्थगित कर दी थी। वही यात्रियों को प्रतिसाद नहीं मिलने से कई ट्रेनों को रद्द करने की नौबत आ गई। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में नागपुर विभाग से गुजरने वाली 52,852 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से ये आंकड़े सामने आए हैं। देश में कोविड संक्रमण बढ़ने के साथ ही भारतीय रेलवे ने 24 मार्च 2020 से ट्रेनों से यात्री परिवहन बंद कर दिया था। पूरे अप्रैल महीने में एक भी यात्री ट्रेन नहीं चली। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।